प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह की। आज की पवित्र सुबह में मैं आपका स्वागत करता हूँ जीवित और दयालु महिमित राजाओं के राजा प्रभु यीशु के चरणों में। आज प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 11 वचन। लिखा है, उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये कई सारे ज्योतिषी प्रभु यीशु से मिलने आए थे। आइए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। मेरे सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इसी समय उन्हें छुआ जाए। पवित्र आत्मा एक एक का इलाज करे, एक एक को आशीष दे, वचन सिखाए, शांति दे, स्वर्गीय दर्शन दे, स्वर्ग दे। प्रभु आप छुएं प्रभु, जो कमी घटी में है वो सब प्रभु पूरी कर दीजिए। जिनके पास खाना नहीं उन्हें खाने की आशीष भेजो। जिनके पास प्रभु शांति नहीं, शांति भेजो। जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश है, उन सब पर आप आशीष भेजो। इस वचन को हमें पवित्र आत्मा आप समझाइए। पवित्र आत्मा जी, ये वचन प्रभु यीशु हमें बताइए। हम धन्यवाद देते हैं और आज का पूरा सेशन आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, कई सारे ज्योतिषी आए, वो 3 सामान प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे 3 ही ज्योतिषी आए थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उनमें भारत का भी एक व्यक्ति था। कुछ का मानना है कि चीन की साइड का भी कोई था, और कुछ का मानना है कि उधर के देशों के भी कई सारे प्रभु के भक्त थे जो प्रभु की खोज में थे। और कुछ का मानना है कि बहुत बड़ा झुंड था और ये बहुत सारे लोग प्रभु को ढूंढते हुए यीशु मसीह की आराधना करने वहाँ गए। मैन हिस्सा ये है कि वो प्रभु यीशु को आराधना करते हैं। प्रभु यीशु अभी जन्मे हैं। उनकी माता उनकी साइड में खड़ी है, वो उसको कोई प्रणाम नहीं करते। और उसके आसपास और भी भाई बहन होंगे, उनके वहाँ के बुजुर्ग लोग होंगे। आप देखना, कई बार बुजुर्ग आदमी होता है और उसको दंडवत नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, लेकिन वो प्रभु यीशु को आराधना कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आराधना के योग्य है। प्रभु यीशु वो बलिदान बनना है अभी, जो सृष्टि की बचाव का है, जो पापियों के बचाव का है, जो मनुष्य जाति को स्वर्ग ले जाने का है। जैसे कई बार मैं कहीं प्रार्थना करने जाता हूँ, मेरे साथ और भी भाई बहन होते हैं, तो उनका भी सेम रिस्पेक्ट किया जाता है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये प्रभु यीशु के मामले में नहीं है। प्रभु यीशु का मामला है पवित्र 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 और पवित्र। जब हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो वहाँ स्वर्गदूत उसे एक ही आवाज़ देते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये बात बड़े भेद की है। तो प्रियो, आपके पास जैसे आपने कहीं से सब्जी खरीदी, आप उसे थैंक्स कर सकते हैं। जैसे आपके माता पिता, दादा दादी, आसपास दूसरे भाई बहन, बुजुर्ग हैं, गुरुजी, बहुत सारे लोग हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, बहुत झुक कर के प्रेम से। लेकिन जो वर्शिप के योग्य है, आराधना के योग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र है। तो वो अपने थैले को खोलते हैं और जो सर्वोत्तम उनके पास था वो प्रभु यीशु को अर्पण करते हैं। क्या क्या था उनके पास? सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आप भी, आपके पास सर्वोत्तम क्या है? दिल का थैंक्स। आपके पास सर्वोत्तम क्या है? आप उसको समय, आप अपने परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं तो इस ज़मीन पर जब आराधना की जाती है तो स्वर्ग में पवित्र स्वर्ग में
वो भेंट ग्रहण की जाती है। वो बातें प्रभु के स्वर्गदूत वहाँ कान लगाकर सुनते हैं। जब एक व्यक्ति कहता है प्रभु यीशु मैं पापी था, आपने मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया, तो ये बात स्वर्ग में सुनाई जाती है। आज कितने सारे लोग इस दुनिया में है ना। आज पद के हिसाब से रिस्पेक्ट की जाती है इस दुनिया में। ये इस पद का व्यक्ति है, ये इस पद का या इस जाति का, इसका रिस्पेक्ट करो। लेकिन वास्तव में जब प्रभु यीशु की पवित्रता को हम देखते हैं तो वो स्वर्ग की आशीष से आराधना आती है। आदमी गया पद गया, है ना, ऐसा होता, दूसरा उस पद पर बैठ जाता है एज गई वो पद गया, है ना, उस पर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। लेकिन स्वर्ग के लिए स्पेशल थिंग है, स्पेशल मोमेंट है, स्पेशल वर्शिप है। आप अधिकारी हैं, आप एक आम आदमी हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं, आपका अधिकार है कि आप उसकी आराधना करें, आप उसको थैंक्स करें, आप उसकी महिमा करें। और वो जब आपकी महिमा सुनता है आपके शब्दों की, तो आनंदित होकर स्वर्ग से इस बात को नोट करता है कि मेरे बच्चे वर्शिप कर रहे हैं। वचन कहता है 2 अध्याय मत्ती 1 वचन, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुककर प्रणाम करने आए हैं। एक राजा के सामने पूछ रहे हैं, अभी अभी एक दूसरा राजा जन्मा है और हमने आसमान से उसके संदेश को पाया है, उसके तारे को देखा है और हम उसको झुककर प्रणाम करने आए हैं। ऐसे प्रणाम नहीं करना जैसे आप रास्तों में देखते हैं बाइक पर बैठा आदमी दूर से करता है भाई, है ना, वो वाला नहीं। वो कहता है मैं झुककर पूरा तसल्ली, पूरा समय के साथ उसकी आराधना करने आया हूँ, मैं उसके सामने प्रणाम करने आया हूँ, है ना, मैं उसको दंडवत करने आया हूँ। वो उससे पूछता है और वो उसको बताता है, इधर चले जाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, तुम इधर चले जाओ, परमेश्वर तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। वो यीशु मसीह का पता पूछते हैं और यीशु मसीह को प्रणाम करने हैं। कहाँ से आए हैं? पूर्व से कई ज्योतिषी आए हैं। लिखा है पूर्व से कई ज्योतिषी आए। पूर्व कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती, पूर्व एक दिशा है और एक दिशा में कितने हजार गांव, कितने हजार देश, कितने हजार क्या है वो इतनी बड़ी चीज का जिक्र करता है। परमेश्वर का वचन बताता वो यीशु को ढूंढ रहे थे, ना कि उसकी माँ को, ना कि उसके भाइयों को, ना कि वहाँ के और दूसरे लोगों को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बलिदान होने के लिए जन्मे हैं। यीशु मसीह अपना लहू बहाने के लिए जन्मे हैं। यीशु मसीह अपने उस प्रेम, सिद्ध प्रेम को दर्शाने के लिए जन्मे हैं। आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। आमीन। अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए आंखें बंद करें। परमेश्वर और पिता, हम तेरे चरणों में आज की सभा को रखते हैं। जितने लोगों ने वचन सुना है, मेरी प्रार्थना उन सब को छुआ जाए। प्रियो, मैं आत्मा में ऐसे कुछ देखता हूँ कि कोई एक भाई मुझे सुन रहे हैं जिनके अंदर का नोज और गला पका रहता है अगेन एंड अगेन। आज प्रभु यीशु का लहू आपको चंगा कर रहा है। आज प्रभु यीशु का लहू आपको चंगा कर रहा है। आज प्रभु यीशु का लहू आपको चंगा कर रहा है। आज प्रभु यीशु का लहू आपको चंगा कर रहा है। आप अपना सर झुकाएं और प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। एक सिस्टर मुझे सुन रही है जिसको बार बार बच्चे होने से पहले ही ठहरते हैं और कुछ ऐसे हो जाता है, बीच में मिसकैरेज, गर्भपात, कुछ ना कुछ अंदर वो हो जाता है। फिर डॉक्टर इन्फेक्शन और कुछ बता करके इस बात को समझाता है आपको, फिर दवाइयाँ खाते, फिर ऐसे, और अब तक शायद आपके 11 मिसकैरेज ऐसे हो चुके हैं। आज अपने गर्भ पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु मैं आपकी आराधना करती हूँ, प्रभु यीशु की महिमा हो, ये फ्री हो जाए, प्रभु की महिमा हो, ये फ्री हो जाए, प्रभु की महिमा हो। पिता, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जितने आपकी आराधना कर रहे हैं, एक एक पर आपके हाथ को मांगते हैं, एक एक पर आपकी
चंगाई को, बरकत को, भलाई को मांगते हैं। प्रभु यीशु नाम में फ्री हो जाए। जिनको गांठ, पथरी, रसोली, यूरिक एसिड, पेन, किडनी, लीवर फेल, ये सब हील हो जाए, वो यीशु के लहू में छिपाते हैं, यीशु के लहू में छिपाते हैं, यीशु के लहू में छिपाते हैं। तांत्रिक विद्याएं, भूत प्रेत का साया सब यीशु के लहू में गायब हो जाए। हम यीशु के लहू में छिपाते हैं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु नाम में इंडिया ब्लेस हो जाए। प्रभु यीशु नाम में मुझे सुनने वाले ब्लेस हो जाए। प्रभु यीशु नाम में ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। आपकी ज़िंदगी में आज नया काम होगा। आमीन।